Hi friends, welcome to our channel Get to Study. We are learning chapter Electricity for class 10th. आज के हमारे टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ हम एक और एडिशनल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसका नाम है जूल्स लॉ। तो हम यहाँ पर जूल्स लॉ के फॉर्मूला भी देखने जा रहे हैं, उसके डेरिवेशन को भी स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इस कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ अपने सराउंडिंग के अंदर के कुछ अप्लायंसेस का एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे अप्लायंसेस हमने लिया इलेक्ट्रिक आयरन, सेकंड टोस्टर, थर्ड इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, फोर्थ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ हम लोग क्लोथ्स को प्रेस करने के लिए करते हैं। टोस्टर का यूज़ हम लोग वो टोस्ट को हीट करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का यूज़ हम लोग वाटर को हीट करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ विंटर के समय में घर को हीट करने के लिए किया जाता है। इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि ये जो अपना वर्क कर रहे हैं ना, उस वर्क के अंदर ये अपने अंदर से हमको हीट दे रहे हैं, ये हमें हीट एनर्जी दे रहे हैं। इसके अलावा एक और आपको सिमिलरिटी इन सब के अंदर मिल जाएगी कि ये चारों के चारों अप्लायंसेस हीट एनर्जी तो दे रहे हैं, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ले भी रहे हैं। यानी कि ये काम कैसे कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है एनर्जी का, तो इनका सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ये सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं और आउटपुट में हमको क्या देते हैं, तो आउटपुट में हमको हीट एनर्जी देते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, तो इन सारे डिवाइस के अंदर कुछ तो ऐसी खासियत होगी, इन सारे डिवाइस के अंदर कुछ तो ऐसी खासियत होगी कि जिसके कारण ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो वो खासियत जो इनके अंदर है उसका नाम है रेजिस्टेंस। इन सारी मटेरियल्स के पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, और जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस हो उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दीजिए तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हम डिफाइन देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी when the electric current is passed through some resistance is called heating effect of electric current। यानी किसी डिवाइस के रेजिस्टेंस के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाए और वो इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ क्या लेके जा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस रेजिस्टेंस की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इफेक्ट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जुड़ा हुआ है जिसका नाम है जूल्स लॉ। चलिए जूल्स लॉ हम स्टडी करेंगे। जूल्स लॉ का एक्सप्रेशन फॉर्मूला देखने से पहले हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू रेजिस्टेंस R which is connected across the potential difference V। यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कंसीडर करते हैं कि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, और इसके अंदर से पास होने वाला करंट I है, और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R है। तो ऐसा हमने एक स्ट्रक्चर कंसीडर किया, एक सर्किट कंसीडर किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लेट द चार्ज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन टाइम t इज q। यानी इसके अंदर से पास होने वाला जो चार्ज है, चार्ज को हम यहाँ पे q कंसीडर कर लेते हैं। तो t टाइम के अंदर से इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाला चार्ज कितना है, q है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा,
हमें पता है कि वर्क इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। जिनको नहीं पता तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर आप यहाँ से W को सब्जेक्ट बना ले और Q को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज दे तो आपको ये एक्सप्रेशन इस तरीके का मिल जाएगा। चलिए समझते हैं आगे। तो हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे हमें इलेक्ट्रिक करंट का भी तो फॉर्मूला पता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला? I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। इसमें से हम Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? I इंटू टी। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, हमें इक्वेशन 2 मिला है, इक्वेशन 3 मिला है, इक्वेशन 1 मिला है। इक्वेशन 2 के अंदर हमें Q की वैल्यू मिली है। क्या मिली है? आई टी। इक्वेशन 3 के अंदर हमें V की वैल्यू मिली है आई आर। Q की वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन 1 के अंदर इस Q की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन 3 में जो V की वैल्यू है आई आर, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 के V की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप कि आने वाला स्टेप आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो गया हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा आई आर इंटू आई टी। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्क हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यानी कि किसी रेजिस्टेंस में से अगर आई करंट पास हो रहा है और वो आई करंट टी टाइम के लिए पास हो रहा है तो वो कितना वर्क करेगा, ये यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। अब नॉर्मली जब करंट किसी रेजिस्टेंस से पास होता है ना, तो जो उसका सारा वर्क होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी कि जो हीट एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट होगा वो कितना होगा? आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होगा। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते हैं जूल्स लॉ। अब यहाँ पर जूल्स लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था जेम्स जूल। ये पर्सन ने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दिया था कि इन्होंने ये बताया था कि जो हीट होता है और मैकेनिकल वर्क होता है दोनों के बीच में रिलेशन होता है। यानी कि हम मैकेनिकल वर्क की मदद से हीट को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। सेकंड, इन्होंने ये बताया था कि जो हमने अभी जूल्स लॉ में स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जेम्स जूल के रिलेटेड एक और फैक्ट है कि जो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्क, उस वर्क का यूनिट होता है जूल। और ये जो जूल नाम दिया गया है वर्क के यूनिट को, ये जेम्स जूल की कंट्रीब्यूशन उन्हीं की मेमोरी में दिया गया है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो जो वर्क होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क का जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू और जो जूल होगा उसका सिंबल होगा कैपिटल जे। यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है और उसको भी शॉर्ट में हम लोग कैपिटल जी लिखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बी हैप्पी, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।